बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से करेंगे। महाराष्ट्र के भिवंडी में 3 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई है। इमारत के मलबे में 25 से ज्यादा लोगों के फंसे होने का इम्कान है। अभी तक 10 लोगों की लाश निकाली गई है और 20 से ज्यादा लोगों को महफूज मलबे से बाहर निकाल लिया गया है। आपको बता दें कि इमारत 36 साल कदीम थी, जिसमें 21 खानदान कयाम पजीर थे। इस इमारत में 50 से ज्यादा फ्लैट्स बने हुए थे, जिसमें लोग रहते थे। अभी निकाल रहे हैं ना वो लोग? अब तक जिंदे नहीं होंगे वो लोग, मर गए होंगे। 3 बजे से गिरे। कितने सालों से रहते थे यहाँ पे? 1.5 साल हो गया। मेरे भाई वो तो बहुत दिन से रहता, 15-20 साल से। मेरे बिल्डिंग में 1.5 साल से आया है। मैं गाँव में थी, अब भी आई सुबह सुबह। बहन की तबीयत खराब है, मम्मी के पास गई थी। ऐसा उतरी वैसा मालूम पड़ा है। 3 बच्चे, उसके छोटा लड़का है। भाई ऐसे ही आया था मिलने के लिए, छोटा वाला, वो भी बड़े भाई के पास। मेरे घर पे सोया था परसों, आज यहाँ सोया बोलते हैं। और इस खबर पर मजीद अपडेट लेंगे। इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा, जानने की कोशिश करेंगे। अनवारुल हक हमारे साथ भिवंडी से जुड़ रहे हैं। अनवारुल हक, अब तक तो 10 लोगों की लाशें निकाली गई हैं, वहीं रफ्ता रफ्ता जो बचने वाले लोग हैं अस्पताल में भी उन्हें दाखिल कराया जा रहा है। कितने लोगों को अब तक निकाला जा चुका है जो हयात हैं, क्या कुछ तफसीलात? अब तक जो हयात है उन टोटल 13 लोग निकाले जा चुके हैं जी, और 10 जो थे उनकी डेथ हो गई। 13 अब तक जिंदा निकले हैं। उनको भिवंडी के इंदिरा गांधी अस्पताल और थाना के कलवा अस्पताल में शिफ्ट किया गया, जिनको चोट भी लगी है। कुछ जख्मी हालत में निकाले गए। बाकी और भी अंदर अभी कुछ लोग मौजूद हैं, क्योंकि 3 मंजिला इमारत थी। ग्राउंड फ्लोर पे पावर लूम था, पहले मंजिला पर, दूसरे और तीसरे पर लोग थे। अभी जो काम हुआ है, एनडीआरएफ की टीम और फायर ब्रिगेड वगैरह सेकंड यानी दूसरे मंजिले तक पहुंचे हैं। दूसरे मंजिले के लोगों को अभी तक के निकाला जा चुका है इसमें से। जी, दूसरे मंजिले की इमारत से अभी लोगों को निकाला जा रहा है। क्या लगता है कितना वक्त लग सकता है पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म करने? जी, सबसे बड़ा मसला भिवंडी और मुंबई में आप देखे होंगे, पिछले दिनों महाड़ रायगढ़ में एक इमारत गिरी थी, एक भिंडी बाजार में गिरी थी, और मुमरा और भिवंडी में भी ऐसे हादसा होते। यहाँ आज भी यही सबसे बड़ा जो मसला पेश आ रहा है कि अंदर तक गाड़ियां नहीं पहुंच पाती है, तंग गलियां होती हैं और बहुत ही तंग रास्ते होते हैं। यहाँ तक के स्ट्रक्चर वगैरह भी नहीं ले जा पाते कायदे से। फायर ब्रिगेड और गाड़ियां पहुंचना तो बड़ी दूर की बात है। रास्ता ना होने की वजह से बहुत तकलीफ आ रही है और मलबा थोड़ा थोड़ा सा हटाकर कहीं किनारे रखा जा रहा है, क्योंकि जब तोड़ते हैं उसको बहुत काफी मलबा निकलता है, तब अंदर कोई इंसान नजर आता है। तो इसलिए वहाँ तंग हो रास्ता होने की वजह से, गलियां तंग होने की वजह से बहुत दिक्कत आ रही है। मुझे लगता है कि दोपहर के करीब 2 बजे तक के ये लोग फाइनल रिपोर्ट दे देंगे कि आप कोई है या नहीं अंदर। जी, अनवारुल हक, क्या ये पता चल पाया है कि अब तक कितने लोग दबे हुए हो सकते हैं? क्योंकि डेड बॉडी भी निकाली जा चुकी है, बाकी जो अस्पताल उन्हें पहुंचाया जा चुका है 13 लोगों को आपके मुताबिक। ऐसे में कितने लोग अभी बता रही है इंतजामिया की, कितने लोग और अभी इस बिल्डिंग के मलबे के नीचे दबे हुए होंगे? देखिए, इंतजामिया की तरफ से 10 हलाक और 13 ये तो टोटल 23 लोग बताया गया है, कि जबकि अंदर से लोगों का कहना है कि 30 से 35 लोग थे। यानी एक अंदाजे के मुताबिक 10 से 12 लोगों के और अंदर होने की उम्मीद है। उन्हीं को तलाश किया जा रहा है, क्योंकि जब रात को 3 बजे, एक्चुअली ये इमारत कारपोरेशन की मखदूश इमारतों की लिस्ट में थी। कारपोरेशन ने इसे पहले ही खाली करने का नोटिस दे दिया था। उसके बावजूद भी नीचे के कारखाने बंद हो गए थे, लेकिन कुछ लोग फिर भी रह रहे थे, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा आशियाना नहीं था। लेकिन जब इमारत गिरने से कुछ देर पहले, यानी रात 3:20 पर पूरी तरह से ढह गई। 3 बजे क्या हुआ कि 3 बजे जब कुछ आहट लगी, कुछ हिस्सा गिरने लगा, तो मकामी नौजवानों और कुछ लोगों ने दरवाजा खोलकर लोगों को जगाना शुरू किया। क्योंकि बहुत ज्यादा रात थी, 3 बजे का वक्त था, लोग कुछ निकल पाए, कुछ नहीं निकल पाए। उस दौरान काफी लोग बाहर निकल चुके थे, वरना हलाक होने वाले और जख्मियों में बहुत बड़ी तादाद हो गई होती। जी, अनवारुल हक, जैसा कि आपने कहा कुछ देर पहले कि जब बीएमसी की तरफ से नोटिस जारी किया गया था इस बिल्डिंग को खाली करने के बाद, कुछ लोग जो थे वो रह रहे थे। इसका मतलब ये है कि कुछ लोगों ने मकान खाली भी किया था, लेकिन कुछ लोग आशियाना ना होने की वजह से उसमें रह रहे थे। तो क्या उन्होंने ये बात इंतजामिया के सामने उठाई? जी, ये इसमें टोटल 43 फ्लैट थे और 25 से 30 लोग फ्लैट में ही लोग रह रहे थे। एक्चुअली भिवंडी, मुमरा और मुंबई और यहाँ पर जितने भी शहर हैं, यहाँ काफी इमारतें ऐसी हैं कि जिनमें हर कारपोरेशन के मातहत आपको 1500, 1400, 1200 इमारतें ऐसी मिलेंगी जो मखदूश इमारतें हैं। लेकिन उस नोटिस देने के बाद भी, हुकूमत के कारपोरेशन की बार बार जबरदस्ती करने के बावजूद भी, लोग सिर्फ इसलिए नहीं निकलते कि वो कहते हैं कि हम निकले तो कहाँ जाएं। बसा औकात तो कारपोरेशन से लोग उलझ जाते हैं और ये कहते हैं कि हम यहीं जान दे देंगे चलेगा, लेकिन हम खुले आसमान के तले कहाँ जाए। हुकूमत महाराष्ट्र के सामने ये बहुत बड़ा मसला है कि वो लोगों को कहाँ रखें। मखदूश इमारतों की फहरिस्त जारी कर देकर कारपोरेशन अपना पल्ला झाड़ लेती है।
लेकिन उसके रहने वाले मकीनों का इंतजाम भी करना ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन हुकूमत ऐसा कर नहीं पा रही यहाँ पे। जी, तो हुकूमत के सामने ये मसला दरपेश है, क्योंकि हम ये देखते हैं अक्सर मुंबई और मुंबई से सटे हुए इलाकों में मखदूश इमारतें, जो जर्जर इमारतें रहती हैं, वो ढह जाती हैं और इससे खासा नुकसान होता है। ना सिर्फ इमारतें बल्कि ब्रिज भी कई ढहते हुए हमने देखे हैं, रेलवे स्टेशन भी इसी तरह के ब्रिज ढह जाते हैं जिसमें खासा नुकसान होता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सरकार को जब मालूम होता है कि ये जर्जर इमारतें हैं, गिर जाएंगी, बरसात होगा तो गिर जाएंगी, तो आखिर खातिर खा इक़दाम सरकार की तरफ से क्यों नहीं किए जाते? जो उस मकान में रह रहे होते हैं, बिल्डिंग में रह रहे होते हैं, आखिर उन लोगों के लिए मुतबादिल आशियाना क्यों नहीं ढूंढा जाता और क्यों उन तमाम लोगों पर दबाव नहीं बनाया जाता ताकि उनका जानो माल बच सके? अनवरुल हक, जैसा कि आपने कहा कि 13 लोग हैं जिन्हें रेस्क्यू कर अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है, उनकी हालत कैसी है? क्या ज्यादा जख्मी तो नहीं? जी, कुछ उसमें एक्चुअली इसमें बहुत ज्यादा महलूकिन में और उसमें बच्चे बहुत शामिल हैं और उनके पैरों पे, हाथ पे, सर पर चोट लगी, लेकिन इन जख्मियों में से कोई बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है और सभी को फौरी तौर पे इलाज के लिए पास के अस्पतालों में और कुछ को थाना शिफ्ट किया गया। जो सीरियस है उसमें तकरीबन 13 लोगों में से 6 लोगों को थाना और कलवा के अस्पतालों में भेजा गया जिनको ज्यादा चोट लगी और 7 लोग जो ऐसे थे उन्हें करीब इंदिरा गांधी अस्पताल में रखा गया जो तो और इनके एनडीआरएफ टीम के अलावा समाजी लोग और मकामी नौजवान भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं इनकी मदद के लिए। जी, और कंजेस्टेड एरिया होने की वजह से, क्योंकि गाड़ियां अंदर नहीं दाखिल हो पा, संकरी गलियां हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन धीमी रफ्तार से चल रहा है, क्योंकि एनडीआरएफ की टीमें हैं, उन्हें कहीं ना कहीं दुश्वारी भी पेश आ रही है। अब सवाल ये उठता है कि जब 2 बार नोटिस पहले बीएमसी की तरफ से दी जा चुकी थी, तो आखिर इस आशियाने को, इस बिल्डिंग को खाली क्यों नहीं कराया गया? क्या जो बीच में लोग होते हैं, क्या बिचौलियों के सर चढ़ जाती हैं तमाम चीज़ें? क्योंकि जब सरकार की तरफ से जर्जर इमारतों की लिस्ट में इस बिल्डिंग को शामिल कर लिया गया था, तो इस पर खातिर खा इक़दाम क्यों उठाए नहीं गए? ये कई सवाल हैं जिसे हम सरकार से भी करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं और इसी खबर को लेकर आपको बता दें कि इस मामले में, यानी जो बिल्डिंग कोलैप्स हुई है, इस मामले में मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया है। हालांकि मुआवजे की रकम कितनी है आपको आगे बताते रहेंगे। फिलहाल